Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study about a new topic, and this is entirely a new one for you. Before this, you studied about predator and prey, and after that you studied about adaptations. Today we will study about three new terminologies: producers, consumers and decomposers. What are producers, what are consumers, what are decomposers? ये इनके नेम से जाहिर है। वो ग्रीन प्लांट्स जो हमारे लिए फ्रूट लाते हैं, सब्जी लाते हैं, बतौर ग्रास एनिमल्स इनको खाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को खूबसूरत भी बनाता है और सनलाइट की मौजूदगी में खुराक खुद बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ये क्या चीज़ है प्यारे बच्चों? दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ये क्या है? ये प्रोड्यूस करते हैं। अब आप मुझे बता दें कि इन प्रोड्यूसर्स को कौन सी चीज खाती है? इसको खाने वाले क्या है? वो गोट है फर्ज करो। अब मुझे बताओ गोट को कौन खाता है? ऑफ कोर्स ह्यूमन भी खाते हैं, टाइगर भी खाते हैं। और जब ह्यूमन मर जाते हैं या गोट डायरेक्ट मर जाते हैं तो वो जमीन में नीचे दफन हो जाते हैं और नीचे उनको कीड़े खाते हैं और उन कीड़े का नाम है डिकम्पोजर्स। यानी वो जो खुराक पैदा करते हैं वो प्रोड्यूसर्स है और उस खुराक को फर्स्ट कंज्यूमर जो पहली बार कंज्यूम करते हैं उनको फर्स्ट कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसको कभी कभार दरमियान में एक और दो कंज्यूमर हो जाते हैं और ये भी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है। और नीचे जब ये मरते हैं तो ये डिकम्पोज होते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। प्यारे बच्चों आते हैं, आई एम गोइंग टू शो यू वन a comprehensive picture, and then I hope that you will understand the whole story about producers, consumers and decomposers. See this picture. Here you see, as I stated earlier, plants. Plants are producers. Plants क्या करें प्यारे बच्चों? In the presence of sunlight, they prepare food. इनको दो किस्म के पॉसिबिलिटी है कि या इनको मैमल्स खा ले, ये खरगोश, इट कैन बी अ गोट, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, या इसको ग्रास हापर खा ले। अगर इसको मैमल्स ने खाया तो ये लार्ज प्रीडेटर है, यानी ये कंज्यूमर वन है और दिस इज कंज्यूमर टू, या इसको प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर इस ग्रास हापर को इन आर्थ्रोपोड ने खाया या स्नेक ने खा लिया तो इनको खाने वाले भी हैं। ये इसका प्रीडेटर है, ईगल, अवल इसका प्रीडेटर है। अब प्यारे बच्चों जब इनका फाइनल वाला मरता है जमीन पे, जमीन के नीचे आ जाते हैं, सो दीज आर क्या? दीज आर वर्म्स, बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं? वो इनको खा लेते हैं। जब ये बैक्टीरिया, ये दिस इज द डेड बॉडी, ये क्या चीज है? ये डेड बॉडी है। इसको एल्गी, फंजाई खा लेते हैं। ये आपको स्कल नजर आ रही है। और बैक्टीरिया, इससे क्या होता है? ये दोबारा न्यूट्रिएंट्स आते हैं और इसको प्लांट्स में प्लांट्स इस न्यूट्रिएंट्स को, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होती हैं, वो उनको फिर कंज्यूम करता है और उसकी मदद से रूट्स के थ्रू ये प्लांट्स के अंदर जाता है और एक सिलसिला चलता रहता है। आई एम गोइंग टू शो इट वंस अगेन टू यू। दोबारा सुने, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये क्या है? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। और ये क्या है जो आपको कैटेगरी सेकंड नजर आ रही है? दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इनको ये कहा लेते हैं, दीज आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर्स। ये सारे क्या है? ये कंज्यूमर्स है। जब ये सारे यहां पे जो टर्शरी, अब यहां एक चीज प्यारे बच्चों याद रखो, अगर ये डायरेक्ट मर जाते हैं
तो ये डिकम्पोजर में आ जाते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ये भी मुमकिन है कि ये प्रोड्यूसर मर जाए, प्लांट्स, एनिमल्स, तो वो भी कंज्यूम होते हैं। तो ये भी मुमकिन है कि सेकंड कंज्यूमर मर जाए, ये भी पॉसिबल है कि थर्ड कंज्यूमर मर जाए, और इनको डिकम्पोज करके एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और ये खा लेते हैं। और आपको जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, या यहां से न्यूट्रिएंट आते हैं, या दूसरे से आते हैं, या ये तीसरे से आते हैं। आपको 3 डिफरेंस, ये सारे क्या है? दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। once again I am telling you, फर्स्ट लाइन, दीज आर कॉल्ड, इस वक्त इन लाइनों को तवज्जो से देखें, ये प्रोड्यूसर्स हैं। यहां से ये वाले क्या हैं प्यारे बच्चों? दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दीज आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर्स। अब ये सारे कंज्यूमर्स हैं, और यहां पे 1 2 3 ये सारे क्या है? दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। यानी ये एक फूड चेन है, इधर चलता है फिर इधर चलता है फिर इधर, ये नीचे आ जाते हैं और ये वापस दोबारा प्रोड्यूसर की तरफ जाते हैं, और एक फूड चेन या फूड साइकिल इसको हम कहते हैं, ये कंटिन्यू रहता है। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट की तरफ जाते हैं, बिकॉज आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी हैविंग योर टेक्स्ट बुक इन योर हैंड्स, ताकि आपको वहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रोड्यूसर्स are all kind of green plants. Green plants make their own food through sunlight with the process of photosynthesis. हमने पहले भी इसको पढ़ा है। Producers plants are the base of all food chain. Without producers, the food chain are collapse होगा, because producers are the main source of food. सबसे पहले ये producers है, green plants। इनको कौन कहता है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, those animals which get food from producers are called consumers. Consumer may be direct or indirect. Direct consumers are herbivores which get food directly from the plants. The indirect consumers are carnivores or omnivores which are flesh and plant eaters. जिस तरह मैंने आपको प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर बता दिए। आते हैं डिकम्पोजर्स की तरफ। जब ये प्लांट्स मर जाए या कंज्यूमर मर जाए, तो इनको कौन डिकम्पोज करता है? दोज ऑर्गेनिजम्स विच गेट फूड फ्रॉम डेड बॉडीज। यहां पे याद रखें प्यारे बच्चों, डिकम्पोजर्स ऑलवेज ईट डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिकम्पोजर्स। विदाउट डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स like dead organism will not break down into simpler inorganic components and thus recycled, not recycled. Fungi, earthworm and bacteria are decomposers. अगर ये ना हो, इनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो ये क्या होगा? तो ये जो फूड चेन है ये रिसाइकल नहीं होगा। Fact to know, decomposers are nature's recycler because they help to re-add the nutrients in the food web. प्यारे बच्चों, see this one. Plant as a producer, goat as a consumer primary, and this is secondary consumer, and these are decomposers. So my dear students, I hope that you understood. Producers, the green plants which produce food with the in the presence of sunlight, and consumers जो इनको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर में भी ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एंड देन डिकम्पोजर्स। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। होमवर्क जरूर नोट कर लें, अपना समर टास्क निकालें। मुझे यकीन है बिकॉज आपके टीचर्स को भी ये बता चुके हैं कि वो आपका होमवर्क लें। सो टॉक टू योर डैड, योर पेरेंट्स, कि वो आपका होमवर्क लें, और टीचर्स को अगर वेकेशंस में पहुंचा सकें ज्यादा बेहतर होगा अगर वो कॉल करते हैं, वरना जैसे स्कूल खुलेंगे तो आप लोगों ने ये होमवर्क चेक कराना।